नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी में। हम लोग गणित के अंतर्गत प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रतिशत के अंतर्गत आज ये हमारी तीसरी क्लास है। प्रतिशत का भाग 3 है और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नया मूल्य पुराना मूल्य ज्ञात करना। ठीक, तीसरा पार्ट होगा नया मूल्य पुराना मूल्य ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है और इसका सलूशन क्या होगा, कितने मेथड होंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई जिससे एक व्यक्ति 480 रुपये में पहले की अपेक्षा 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, तो चावल का नया मूल्य क्या है। ध्यान देंगे, 20% की कमी हो गई जिससे एक व्यक्ति 480 रुपया में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, तो वर्तमान मूल्य यानी नया मूल्य चावल का प्रति किलोग्राम क्या होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला मेथड होगा हमारा मेथड फर्स्ट, फार्मूला बेस्ड, और फार्मूला होगा a इंटू एक्स अपन 100 इंटू n। a इंटू एक्स अपन 100 इंटू n। ध्यान देंगे, a क्या होगा, x क्या होगा और n क्या होगा। कौन से अक्षर कौन से सिंबल किसे प्रदर्शित करेंगे ये हमें प्रश्न में ज्ञात दिया गया होगा और इसको यहीं पर लिख दिया जाए। ए बराबर होगा अमाउंट यानी धनराशि, धनराशि। ठीक, और एक्स बराबर होगा दिया गया प्रतिशत, दिया गया प्रतिशत। एन होगा हमारा मात्रा, जितने किलोग्राम कम खरीद पाएगा या फिर अधिक खरीद पाएगा वो एन का वैल्यू होगा। ठीक, यक्स हमारा दिया गया प्रतिशत होगा और ए जो होगा दी गई धनराशि होगी, अमाउंट होगा। ठीक, यदि हम फार्मूले से लगाएंगे तो ए गुणे एक्स अपन 100 गुणे एन हो जाएगा। तो ए हमारी अमाउंट होगी, धनराशि का काम करेगी, यक्स हमारा प्रतिशत होगा और जो एन होगा वो हमारी मात्रा होगी। बात को ध्यान से समझेंगे। अब ध्यान देंगे, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि यक्स की वैल्यू यानी कितना प्रतिशत दिया गया है, वो कमी में दिया गया है या फिर वृद्धि में दिया गया है, ये हमें प्लस माइनस यहाँ पर कहीं भी कोई प्रयोग नहीं करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। ए यानी अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो अमाउंट की वैल्यू देखी जाए तो 480 रुपये इसका अमाउंट दिया गया है, 480 रुपये। ठीक, एक्स की वैल्यू यानी दिया गया प्रतिशत, तो आप देख पा रहे हैं कि पहले प्रश्न में जो प्रतिशत दिया गया है वो 20% है, 20% अपन 100 गुणे एन, तो 100 गुणे एन का मान यानी मात्रा। तो आप देख पा रहे हैं जो मात्रा है पहले प्रश्न की वो 6 किलोग्राम है, तो एन का मान हो गया 6। ठीक, अब जो कटेगा काट दिया जाएगा, जो बचेगा गुणा कर लिया जाएगा। ठीक, तो ऊपर और नीचे हमने पिछली क्लास में भी बताया, आज फिर से देख ले रहे हैं। भाग होता है 480 में एक जीरो है, 20 में एक जीरो है, तो 2 शून्य हो गया और 100 में 2 शून्य है, दोनों आपस में कट जाएगा। इस प्रकार से 100 कैंसिल हो गया, ये बचा 48, ये बचा 2, तो 6 से जब हम 48 में भाग देंगे 6 8 48 होता है। ठीक, 6 गुणे 8 48। अब 8 गुणे 2 हमारा बचा हुआ है, तो 8 गुणे 2 यानी 16 रुपये प्रति किलोग्राम इसका उत्तर होगा। बात ध्यान से फिर से समझ लेंगे। ठीक, ए यानी अमाउंट धनराशि 480 रुपये थी, गुणे एक्स यानी प्रतिशत 20% था, बटे में 100 गुणे एन, तो 100 गुणे एन यानी मात्रा, मात्रा का मान 6 किलोग्राम था। 480 में एक शून्य था, 20 में एक शून्य था, तो दोनों शून्य से 100 कैंसिल हो गया। अब 6 से हम इधर 48 को काट दिए, 8 बार गया और 8 गुणे 2 हो गया, 8 दूनी 16 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी मूल्य में जब कमी आई 20% की, व्यक्ति 6 किलोग्राम ज़्यादा खरीदने लगा, तो आप यहाँ से यह गणना कर सकते हैं कि प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य क्या है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम है। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। पहला मेथड फार्मूला बेस्ड होगा, आइए दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट होगा प्रतिशत चैप्टर के जब पहले वीडियो पर आप जाएंगे तो उसमें हमने आपको कुछ वैल्यू लिखाई है और उसी वैल्यू का काम हमें पूरे प्रतिशत चैप्टर में पड़ेगा। और ये इतनी बढ़िया कॉन्सेप्चुअल वैल्यू है
कि आप यदि इस पर ध्यान देंगे, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इससे आसान और कोई मेथड ही नहीं है प्रतिशत का। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यदि हम दूसरे मेथड की गणना करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है, सबसे पहले प्रश्न में यह देखेंगे प्रतिशत क्या दिया गया है, तो 20% दिया गया है। ठीक, अब 20% कितने का मान होता है ये यहाँ पर हम वैल्यू से चेक कर लेंगे। तो 20% यानी 1/5। अब वैल्यू जब मिल जाएगी तो वैल्यू के बाद यह देखेंगे कितना किलोग्राम कम या ज़्यादा खरीद रहा है, यहाँ पर पहुँचेंगे तो 1/5 बराबर 6 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। वैल्यू किसकी है, पहले इसकी गणना करेंगे। अब इक्वल में देखेंगे कितना किलोग्राम मात्रा यानी कम या ज़्यादा खरीद रहा है, उसकी गणना करेंगे। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ से दूसरे मेथड से सबसे पहले हमें यह मिलता है कि ओवरऑल टोटल मिलाकर कितने किलोग्राम की कुल मात्रा थे, तो कुल मात्रा कितनी हो गई 30 किलोग्राम। और अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है कितना रुपया, 480 रुपये। तो जब 480 रुपये टोटल अमाउंट है और कुल मिलाकर 30 किलोग्राम का चावल हो गया, तो 480 रुपया में जब 30 किलोग्राम चावल हो गया तो आप यहाँ से यह भी निकाल सकते हो कि 1 किलोग्राम का दाम क्या होगा। 480 रुपया बराबर 30 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का दाम क्या होगा, शून्य से शून्य कट गया और 3 से जब 48 में भाग देंगे 16 3 48 यानी 16 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा मेथड बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न के प्रतिशत पर जाएंगे, प्रतिशत में दी गई वैल्यू किसका मान है उस पर पहुंचेंगे और उसके इक्वल में देखेंगे कितना किलोग्राम कम या ज़्यादा खरीद रहा है, इक्वल में लिख देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें यह मिलेगा कि कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा। तो जब कुल मात्रा मिल जाएगी तो कुल अमाउंट भी प्रश्न में दिया गया होगा, यानी कुल अमाउंट में कुल मात्रा से भाग देंगे तो 1 यूनिट की मात्रा मिल जाएगी, 1 किलोग्राम की मात्रा रेट मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा मेथड होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे एक व्यक्ति 360 रुपये में पहले की अपेक्षा 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का नया मूल्य क्या है, ध्यान देंगे। इस बार चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो जब वृद्धि हो गई तो एक व्यक्ति 360 रुपये में, निश्चित रूप से जब मूल्य बढ़ा है तो मात्रा कम लेनी पड़ेगी, तो 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है 360 रुपये में। तो चीनी का नया मूल्य क्या है ये ज्ञात करना है। ठीक, आइए फार्मूले से देखते हैं। ए यानी अमाउंट, तो अमाउंट का मान आप देख पा रहे हैं 360 रुपये। एक्स यानी दिया गया प्रतिशत, तो प्रतिशत की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 20%। 100 गुणे एन, तो 100 गुणे एन यानी मात्रा, तो मात्रा आप देख पा रहे हैं 3 किलोग्राम है, तो एन का मान हो गया 3। अब यहाँ से फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो 360 में 1 शून्य, 20 में 1 शून्य, तो 1 शून्य इसका 1 शून्य उसका, यानी 2 शून्य से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो जब 100 कैंसिल हो गया तो ऊपर 36 नीचे 3 है, तो इस 3 से ये 36 भी कैंसिल होगा, 12 3 36। ठीक, तो ये बच गया 12 गुणे 2, तो 12 गुणे 2 होता है 24, यानी चीनी का जो नया मूल्य होगा 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ये हमारा फार्मूले से उत्तर होगा। ए अमाउंट होगी जिसका मान 360 रुपये है, गुणे एक्स प्रतिशत होगा जिसका मान 20 है, बटे भी 100 गुणे एन, तो 100 गुणे एन यानी मात्रा, मात्रा का मान 3 किलोग्राम है। 360 और 20 दोनों से 1 1 शून्य से 100 कैंसिल हो गया। 3 से जब 360 में भाग देंगे तो शून्य कैंसिल है, केवल 36 बचा हुआ है, यानी 12 3 36 हुआ और 12 गुणे 2 होगा, 12 दूनी 24 रुपये प्रति किलोग्राम। ये हमारा पहला मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला मेथड हो गया और उत्तर है 24 रुपये प्रति किलोग्राम। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत ही मुश्किल से हम स्टूडियो तक पहुंचते हैं, तो वीडियो आपको मिल पाती है, तो इसलिए ईमानदारी बरतिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लॉकडाउन का फ़ायदा भी उठाइए, क्योंकि क्लास बहुत मुश्किल से ही मिल रही है, वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस सब बंद हैं। ठीक, तो आइए दूसरा मेथड देखते हैं।
सबसे पहले प्रश्न में दिए गए प्रतिशत पर हम पहुंचेंगे, क्योंकि दूसरा मेथड हमारा यही कहता है कि कितना प्रतिशत दिया गया है। ठीक, 20%। अब 20% कितने का मान है उस पर पहुंचेंगे। तो 20% हमें 1/5 की वैल्यू दिखाई दे रही है। अब इसके बाद दूसरे मेथड में हमारा है कि कितनी मात्रा है। तो मात्रा आप देख पा रहे हैं 3 किलोग्राम है। ठीक, मेथड नंबर 2 में सबसे पहले प्रतिशत देखा जाता है। प्रतिशत कितने का मान है इसको पकड़ेंगे, उसके बाद यह देखेंगे मात्रा कितनी है। तो मात्रा 3 किलोग्राम है। उसके बाद हम तिर्यक गुणा कर देंगे, 5 × 3 15 हो जाएगी, यानी टोटल मात्रा हो जाएगी 15 किलोग्राम। दूसरे मेथड से सबसे पहले हमें यह मिलता है कि कुल कितनी मात्रा थी। तो कुल मात्रा कितनी हो गई, 15 किलोग्राम। अब कुल अमाउंट हमारा दिखाई दे रहा है कितना, 360 रुपये। तो टोटल अमाउंट जब 360 रुपये है और कुल मात्रा जो है वो 15 किलोग्राम है, तो 360 रुपये में 15 किलो चीनी मिलती है। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, हम भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो 15 से जब हम 360 में भाग देंगे, 15 दूना के 30, 30 × 36, ये होगा 60। तो 60 में जब 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो दूसरे मेथड से भी 24 रुपये प्रति किलोग्राम उत्तर आया और पहले मेथड से भी 24 रुपये प्रति किलोग्राम उत्तर आया था। ठीक, तो इस प्रकार से पहले प्रश्न को आपने देखा 2 मेथड से और दूसरे प्रश्न को भी आपने देखा 2 मेथड से। ठीक, पहला मेथड फार्मूला बेस्ड, दूसरा मेथड होगा हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, जिससे एक व्यक्ति 480 रुपये में पहले की अपेक्षा 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, तो चावल का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, जो वैल्यू पहले प्रश्न की थी वही वैल्यू अगले तीसरे प्रश्न की भी है। ठीक, ध्यान देंगे वैल्यू पर, ये तीसरा प्रश्न है और ये चौथा प्रश्न है। तो आप अगर प्रश्न को रिलेट करेंगे तो पहले प्रश्न की जो वैल्यू थी वही तीसरे प्रश्न की वैल्यू है। अंतर सिर्फ इतना है, वहाँ पर नया मूल्य ज्ञात करना था, यहाँ पर पुराना मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, थोड़ा सा अंतर है। दूसरे प्रश्न पर जाएंगे तो यहाँ भी वहाँ पर नया मूल्य ज्ञात करना था, यहाँ पर पुराना मूल्य ज्ञात करना है। बात को ध्यान से समझेंगे, प्रश्न के टाइप में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर नया मूल्य ज्ञात करना था, यहाँ पर पुराना मूल्य ज्ञात करना है। अंतर सिर्फ इतना ही है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि हम पहले मेथड का प्रयोग करेंगे, फार्मूला बेस्ड यदि प्रश्न को हल करेंगे तो फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यदि पुराना मूल्य ज्ञात करना होता है तो 100 ± x × n होता है फार्मूला। बाकी सब जितने भी आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, सब का जो पहले का इंडिकेशन था वही अब भी है। ठीक, ए हमारा अमाउंट का काम पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है। एक्स हमारा प्रतिशत का काम पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है। यन हमारा मात्रा का काम पहले भी कर रहा था, नए मूल्य में भी और पुराने मूल्य में भी कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है, पुराना मूल्य ज्ञात करते समय जहाँ 100 × n था वहीं 100 ± x × n होता है। सिर्फ इतना ही अंतर है यदि आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो आइए फार्मूले से लगाते हैं। ए हमारा अमाउंट होगा, धनराशि होगी, जिसकी वैल्यू हमें पहले वाले प्रश्न में दी गई है 480 रुपये। ठीक, तो ए का मान 480 रुपये हो गया, गुणे x हमारा प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत का मान आप देख पा रहे हैं 20% है, बटे में 100 ± x। अब यहाँ पर 100 ± दोनों है। ठीक, तो 100 तो कन्फर्म है, अब प्लस का प्रयोग होगा कि माइनस का प्रयोग होगा ये प्रश्न बताएगा। ठीक, तो जब कमी होगी माइनस का प्रयोग होगा, तो 100 - 20 गुणे n हमारी मात्रा होगी। तो मात्रा को न प्लस में न माइनस में सीधे सीधे गुणा कर देना है, तो 6 किलोग्राम मात्रा हो गई। आप ध्यान देंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 480 × 20 अपन 100 - 20 80 × 6। ठीक, वैल्यू फिर से समझ लेंगे एक बार कहाँ कौन सी वैल्यू पुट की गई है। तो ए अमाउंट हो गया, अमाउंट का मान 480 दिया गया था। x प्रतिशत हो गया, तो प्रतिशत का मान 20 दिया गया था। पुराना मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए 100 ± x होता है। तो 100 तो फिक्स है, अब प्लस माइनस दोनों है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 20% की कमी है, तो जब कमी होगी तो माइनस का प्रयोग होगा। तो 100 - 20 हो गया, गुणे n, और n हमारी मात्रा है, तो मात्रा का मान 6 किलोग्राम हो गया। तो इस प्रकार से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 20 से यदि हम 80 में भाग देंगे, 20 × 4 = 80 होता है। 20
से जब 80 को काटेंगे तो 4 में बदल जाएगा। आप ध्यान देंगे, यदि हम इतने को ही कैलकुलेट करें तो ऊपर हमारा 480 बचा हुआ है, नीचे देखेंगे तो 6 गुणे 4 बचा हुआ है। 6 गुणे 4 यानी 6 चौके 24 हो जाएगा। तो जब ये 24 हो जाएगा तो ऊपर नीचे भाग होता है, तो 24 से यदि हम 48 में भाग देंगे, 24 दूनी 48, तो केवल 48 कटा, शून्य बचा हुआ है, यानी ये हो जाएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यदि हम पुराने मूल्य की चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो चावल का मूल्य जो भी था वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। 480 बचा हुआ था, 20 चौके 80 हो गया था, ये 480 लिखा हुआ है, 6 चौके 24 यहाँ पर लिख दिए, 24 से 48 कटा, 24 दूना के 48 हो गया, शून्य बचा हुआ था, तो ये हो गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये हमारा पहला मेथड हो गया फार्मूला बेस्ड। ठीक, अब हम दूसरे मेथड पर आएंगे, कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, जो वैल्यू के अनुसार लगाया जाएगा। चलिए दूसरे मेथड पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट को यदि समझ गए, वैल्यू इधर की यदि याद हो गई, तो आपको वैल्यू कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छा लगेगा प्रश्न को कैलकुलेट करने में। ठीक, दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में हमें सबसे पहले यह देखना है कि कौन सा प्रतिशत दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं प्रतिशत कितना है, 20%। तो जब हम प्रतिशत को पकड़ लेंगे कितना प्रतिशत दिया गया, तो यहाँ पर आएंगे तो ये प्रतिशत किसका मान है, इस पर पहुँचेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 20% यानी 1/5 होगा। 20% यानी 1/5। अब अगली कंडीशन होगी, क्योंकि हमें पुराना मूल्य ज्ञात करना है, इसको भी ध्यान रखना है। जब पुराना मूल्य ज्ञात करना होगा तो जब कमी होगी तो हम पीछे जाएंगे और वृद्धि होगी तो आगे जाएंगे। इसी में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, बात को ध्यान रखना है। तो 1/5 की वैल्यू 20% है, मूल्य में कमी हुई है, इसलिए हम पीछे जाएंगे तो 1/5 के पीछे 1/4 दिखाई दे रहा है, यानी 1/5 से हटकर 1/4 पर पहुंच जाएंगे। और 1/4 बराबर अब हम मात्रा पर पहुंचेंगे, तो मात्रा कितनी है, 6 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 6 किलोग्राम मात्रा होगी। अब जब ये 6 किलोग्राम मात्रा हो जाएगी तो तिरिया गुणा करेंगे, 6 चौके 24 किलोग्राम। यहाँ से हमें दूसरे मेथड से सबसे पहले यह ज्ञात हो जाता है कि कुल कितनी मात्रा थी। तो कुल मात्रा कितनी हो गई, 24 किलोग्राम। ठीक, कॉन्सेप्ट फिर से समझ लेंगे। जब हमें पुराना मूल्य ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले दिए गए प्रतिशत को देखते हैं किसका मान है। मूल्य में कमी होगी तो पीछे चले जाते हैं, मूल्य में वृद्धि होगी तो आगे चले जाते हैं। इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो 1/5 कमी थी तो पीछे चले गए, यानी 1/4। तो 1/4 बराबर मात्रा पर पहुंचे 6 किलोग्राम, तो 6 चौके 24 किलोग्राम टोटल मात्रा हो गई। और कुल कितना रुपए हुआ, 480। तो जब 480 रुपये में 24 किलोग्राम चावल मिलता है तो 1 किलोग्राम की गणना हम कर सकते हैं। 480 रुपये बराबर 24 किलोग्राम चावल, तो 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 24 दूना के 48, यानी 20 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक, 20 रुपये प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम का मूल्य हो जाएगा। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है और तीसरे प्रश्न का दूसरा मेथड है। ठीक, तीसरे प्रश्न का दूसरा मेथड कॉन्सेप्ट बेस है। यदि मूल्य में कमी होगी तो जिसकी वैल्यू होगी उसके पीछे पहुंचेंगे, यदि मूल्य में वृद्धि होगी तो जिसकी वैल्यू होगी उसके आगे पहुंचेंगे। इतना ही हमें ध्यान देना है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। संतरे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे एक व्यक्ति 72 रुपये में पहले की अपेक्षा 4 संतरा कम खरीद पाता है। तो संतरे का पुराना मूल्य प्रति दर्जन क्या है। बात को ध्यान से समझेंगे, एक शब्द लगा हुआ है प्रति दर्जन। तो जब हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम की मात्रा आती है या फिर 1 संतरे का मूल्य आएगा, जबकि प्रश्न है हमारा प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस फार्मूले से हमें 1 संतरे का मूल्य मिल सकता है। दिए गए फार्मूले से 1 संतरे की गणना हम कर सकते हैं कितने रुपए का है वह। तो ए फॉर अमाउंट यानी धनराशि, तो धनराशि दी गई है कितना रुपया, 72 रुपया। एक्स फॉर दिया गया प्रतिशत, तो प्रतिशत का मान कितना है, 20%। 100 प्लस माइनस एक्स, तो 100। अब 20% वृद्धि है, इसलिए 100 के बाद प्लस का प्रयोग करेंगे, प्लस का 20 गुणे
n यानी मात्रा, तो मात्रा हमें कितनी मात्रा कम या ज़्यादा मिल रही है, तो 4 संतरा हम कम खरीद पा रहे हैं, तो n का मान हो गया 4। इस प्रकार से जब इसको हम हल करेंगे तो ये होगा 72 गुना में 20 अपन 100 प्लस 20 यानी 120 गुना में 4 हो जाएगा। अब भाग देकर यहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे। 20 से यदि 120 में भाग दें 20 छक्का 120 हो जाएगा। 20 से 120 को काट दिए 20 छक्का 120। अब ऊपर हमारा बचा है 72 और नीचे बचा है 6 चौके 24। तो 72 में जब हम 24 से भाग देंगे 24 तिया 72 यानी 3 रुपया प्रति संतरा मूल्य था। 3 रुपया प्रति संतरा मूल्य होगा। ठीक, बात समझ लेंगे। एफ आर अमाउंट जिसकी वैल्यू 72 है, एक्स यानी प्रतिशत जिसका मान 20 है, 100 प्लस माइनस एक्स तो 20% की वृद्धि है इसलिए 100 प्लस 20 होगा, गुणा में एन यानी मात्रा जिसका मान 4 संतरा है, तो 72 गुना में 20 बटे में 100 प्लस 20 120 गुना में 4। 20 से 120 में भाग दिए 20 छक्का 120 हो गया, तो 72 बटे में 6 चौके 24 24 तिया 72 यानी 3 रुपया प्रति संतरा इसका मूल्य होगा। लेकिन प्रश्न है प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा। तो जब एक संतरे का मूल्य 3 रुपया हो गया तो एक दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा ये भी हम गणना कर सकते हैं। तो एक दर्जन यानी 12 रुपया, 12 संतरा, एक संतरा बराबर 3 रुपया तो 12 तिया 36 रुपया टोटल अमाउंट होगा, हमारा उत्तर होगा। ठीक, एक संतरा बराबर 3 रुपया तो 12 यानी एक दर्जन यानी 12 की संख्या होगी तो 12 संतरा बराबर 36 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर होगा 36 रुपया दर्जन संतरा होगा। ठीक, चलिए दूसरे मेथड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मेथड नंबर 2 कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। कॉन्सेप्ट पर इतना ही हमें ध्यान देना है। यदि हमें पुराना मूल्य ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम दूसरे मेथड में यह देखते हैं कि प्रश्न में कितना प्रतिशत दिया गया है। तो प्रश्न में हमें 20% दिखाई दे रहा है, तो 20% किसकी वैल्यू है इसको भी देख लेंगे। तो 20% यानी 1/5। अब इसके बाद जब हम पुराना मूल्य ज्ञात करते हैं, इस पर ध्यान देंगे, जब पुराना मूल्य ज्ञात करते हैं तो मूल्य में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है इस पर भी हमें ध्यान देना होता है। तो पुराना मूल्य ज्ञात करते समय हम यह देखेंगे कि प्रतिशत किसका मान है, तो 1/5 का मान है। पुराना मूल्य ज्ञात करते समय यह देखेंगे वृद्धि है कि कमी है, तो जब वृद्धि होगी तो आगे जाना पड़ता है, वृद्धि होगी तो आगे जाना पड़ता है। तो 1/5 के आगे जाएंगे यानी 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम टोटल मात्रा जितनी कम या ज़्यादा खरीद पा रहे हैं उसको लिख देंगे। तो 4 संतरा हम कम खरीद पा रहे हैं। ठीक, तो जब 1/6 बराबर 4 संतरा तो टोटल संतरे की गणना कर सकते हैं 6 चौके 24 संतरा, यानी कुल संतरों की संख्या कितनी होगी 24 हो जाएगी। तो टोटल संतरा जब 24 होगा तो कुल अमाउंट भी दिया गया है हमारा कै रुपया 72 रुपया। ठीक, तो 72 रुपये में जब 24 संतरा मिल रहा है तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा, इसके लिए हम 72 रुपये में 24 से भाग दे देंगे। ठीक, तो कुल संतरे की संख्या 24, कुल अमाउंट हो गया 72, तो एक संतरा का मूल्य कितना होगा 3 रुपया प्रति संतरा हो जाएगा। ठीक, लेकिन प्रश्न है प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा। तो एक दर्जन बराबर 12 संतरा होता है, तो एक संतरे का मूल्य 3 रुपया तो 12 संतरे का मूल्य 12 तिया 36 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो एक दर्जन संतरे का मूल्य हो जाएगा 36 रुपये। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो दूसरा मेथड हमारा बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट को कंटिन्यूटी बनाकर समझना है और तुरंत उत्तर पाना है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे और प्रतिशत का भाग 4 लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन हल कराएंगे कि आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे, हमारी गारंटी है। ठीक, लेकिन आप ईमानदारी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।